तपावन का मतलब है उंडेलना। और बुतों के आगे जो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी उसमें शराब भी उंडेली जाती थी, यानी मैं भी उंडेली जाती थी, तेल भी उंडेला जाता था और खून भी उंडेला जाता था। और खून उंडेलने के लिए बच्चे ज़िबा किए जाते थे। वो खुद ज़ौत कहता कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। मैं ये इस पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाह के मैं ये भी बता दूं, हम भी जितने यहाँ बैठे हैं जरा गौर करें अपने आप पर कि साड़ी दादी की करती सी, साड़ी नानी की करती सी, साढ़े बड़े की करते सर। हमारे बड़े यही काम किया करते थे, हर घर में दिए जलते थे। अज भी कई घर च बुध वाले दिन खीर वंडी जाती तो पता को नहीं क्यों वंडने, हम यही काम करते हैं। और मैंने एक खातून के साथ, उसका बेटा मुझे फोन कर रहा था कराची से, उसने कहा कि मेरी बहन बड़ी बीमार है तो उस पर जादू करिए, तो पादी साहब आपका नाम हमने सुना तो मैं आपको कराची से फैसलाबाद लेकर आना चाहता हूँ। उसकी माँ ने जब सुना कि किसी पादरी को फोन करता है, उसकी माँ कहती वो किसी पादरी का काम नहीं, ये किसी सियाने का काम है। याद रखें कि मेरे यीशु से सियाना कोई नहीं है, मेरे यीशु से सियाना कोई नहीं। आज भी जो बात मैं करना हूँ, आज भी हम सियानों के पास जाते हैं, लेकिन याद रखें जो मेरे यीशु के पास आ जाता है, यीशु आज भी उसे बचा लेगा। और मैं इस पर ज्यादा नहीं गौर करूंगा आपके साथ इन आयत पर। वो कहते हैं कि दूसरी बात मैं सिखाना चाहता हूँ कि वो कहते हैं मैं अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। हम घरों में जो बात, मुझे मसला एक आता है, आमतौर पर जब तीसरे इतवार को मैं बपतिस्मा में करता हूँ तो 20, 25, 30 बच्चे होते हैं जिनको बैप्टाइज करता हूँ। और अक्सर बच्चों के नाम टीवी ड्रामों पर रखे होते हैं, फिल्मों के नाम जो सुनते हैं घर में उनके नामों पर नाम रखे जाते हैं और मैं नाम बदल देता हूँ। मैं ऐसे बच्चों को बैप्टाइज नहीं करता है, ऐसे बच्चों को मैं बपतिस्मा नहीं देता जिनके नाम देवी और देवताओं पर रखे होते हैं। हम टीवी पर नाम सुनते हैं, बड़ा अच्छा है, हमें पता नहीं होता कि ये नाम देवी का है, ये नाम देवता का है, और आमतौर पर अपने बच्चों के नाम वो रख देते हैं। मेहरबानी से जब आपका कोई बच्चा होने वाला हो तो उससे पहले आपके पास ये बाइबल मुकद्दस है जिसमें नामों के ढेर लगे हुए हैं, इसमें बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े प्यारे नाम है। मेहरबानी करके जब ऐसा मौका है तो उसको पढ़ लिया करें, इस पर गौर करिए। हमारी बहनें और बेटियां क्या करती हैं, उन दिनों में ड्रामे देखना शुरू करती हैं और कई तो फिल्में भी देखती हैं कि फिल्मों में जो नाम है वो रख लेंदी। और मैं अक्सर बताया करता हूँ कि मैंने एक लड़की का नाम बदला, उसका नाम राधा था और उसको पता नहीं थी ये नाम देवी का है, एक देवी का नाम था ये, और मैंने उसका नाम बदल कर फिर उसका नाम मरियम रखा। फिर वो लड़की बदरू गिफ्ता थी और लड़की को कहते थे मुझे बदरू है कि ये तो हमारी है, हमारे नाम पर है। फिर बड़े 2-4 महीने लगे, मुझे आज़ाद हुई, उसमें लश्कर थे। फिर मैंने उसका नाम तब्दील किया और उसका नाम मैंने मरियम रखा। और आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, मेहरबानी से ऐसे नाम ना रखा करें। जब खुदा आपको औलाद दे तो इस पर मैं और गौर नहीं करूँगा। और खुदावंद ही मेरे मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। जरी मेरे दिल पसंद में पड़ी मेरे मेरास में। यहाँ पर जो आयत मैंने पढ़ी है, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जरीब। जरीब कहते हैं जमीन को नापने वाले गज को, जिससे जमीन नापी जाती है। और याद रखें कि मेरे और आपके लिए जगह नापी गई है, मेरे और आपके लिए जगह मुंतखब की गई है। याद रखें जब अक्सर लोग तर्जमा करते हैं, इसकी तफसीर करते हैं, वो कहते हैं कि जब कहते हैं ना पादरी आईडी शहबाज ने इसका पंजाबी में तर्जमा किया इस ज़बूर का, उसने कहा था इस पंजाबी में कहा था मैंने गया मेरे वास्ते जेड़ा वो है जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा मेरा। हमारे लिए सोनी जगह कब्र नहीं है। कब्र में तो कीड़ा लग जाता है, लाश को कीड़े खा जाते हैं, 4 दिन के बाद बदबू आना शुरू हो जाती है, 5वें दिन कीड़ा लगता है और खत्म हो जाता है। इंग्लिश में कहते हैं वो डिकम्पोज हो जाती है, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। मट्टी में मिल जाती है, लोहा लोहे में मिल जाता है, तांबा तांबे में मिल जाता है। जितने इस जिस्म से अज़ा है वो सारे अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन मुकद्दसों के लिए जगह जो मिली गई है, जो नापी गई है, ये बड़ी खूबसूरत है। इसके बारे में कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब उसके 21वें बाब में मैं जगह के बारे में बता देता हूँ कैसी हो। 21वें बाब और उसकी 15वीं आयत से,
जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर, उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। जरीब, जिसका सोने का गज जिसको कहा गया, और उसको गज कहते हैं जमीन को नापते। और शहर चकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहर पनाह को आदमी के यानी फरिश्ते की फरमाइश के मुताबिक नापा। फिर मैं आगे चल के बताता हूँ शहर पनाह कैसा क्या। तो शहर हमें लिखा है 18वीं आयत में, उस शहर पनाह की तामीर यशब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद। उस शहर की शहर पनाह की बुनियादी हर तरह के जवाहर से रास्ता थी। और आगे चल के मैं पढ़ूंगा। और शहर के 12 दरवाजे और फिर शफाफ ऐसा था। उसकी सड़कें भी खालिस सोने की बड़ी थी। उसकी सड़कें भी खालिस सोने की हैं जिस शहर में हम जाएंगे। और यस्सु जब सलीब पर था, मेरे यस्सु ने सलीब पर चढ़े हुए अपने लोगों के लिए बिश्तों के बंद दरवाजे खोल दिए थे। उसने डाकू से कहा, तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मैं अक्सर बताता हूँ, आज फिर बताना चाहता हूँ कि आपको पता है मसीहियों के जन्नत का तसव्वुर क्या है? मसीहियों का जन्नत कैसा होगा? मसीहियों का जन्नत याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, एक जुमले में बताऊंगा। मसीहियों का जन्नत क्या है? मसीहियों का जन्नत यह है कि हम खुदा को रूबरू देखेंगे और बस खुदा के सामने हम होंगे। यीशु ने कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। हम उसी घर में जाएंगे और मेरा ईमान है हमारी प्यारी बहन ग्रेस भी उसी घर में जाकर कयाम करती है, जिसके लिए यीशु आसमान पर गया है और जाके उसने घर पहले से मौजूद है और मेरा यीशु उसकी जरा राइश करने के लिए गया, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए गया। उसे पता है कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे पास आएंगे और यकीनी तौर पर हमारी बहन यीशु के पास चली गई, यीशु के पास जाकर कयाम कर रही है। और इसीलिए पादरी शहबाज ने तर्जुमा किया, था मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा वो है जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा मेरा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेहरबानी से हम यहाँ पर रहते हुए, जमीन पर रहते हुए लोग मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, कहते पर सब दुआ करो मकान बन जाए, दुआ करो गाड़ी मिल जाए, दुआ करो शादी हो जाए, दुआ करो मंगनी हो जाए। आज तक मेरे पास कोई नहीं आया कि पर सब दुआ करो मैंने मर जाना है और मेरा कयाम आसमान पर हो। कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरने का प्रोग्राम नहीं बना रहा। याद रखें कि जितने यहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर ये खबर सुनाता हूँ, आप सब ने और मैंने भी एक दिन मर जाना। इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन याद रखें जो यीशु इस दुनिया में करने के लिए आया था वो हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया था। लाइफ एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, अबदी जिंदगी देने के लिए यीशु आया था। अगर यीशु पर ईमान रखते हुए इस दुनिया से जाएंगे तो हम अबदी जिंदगी हासिल करें। याद रखें मसीह मरते नहीं है, जो बात मैं करने वाला हूं, मसीह मरते नहीं है, मसीह तब्दील हो जाते हैं। शायद 3 दिन पहले उनका एड्रेस क्रिश्चियन टाउन का था, आज उनका एड्रेस आसमान का है। हमारा सिर्फ एड्रेस तब्दील होता है, हम आसमान पर जाकर खुदा की हज़ूरी में उसके पास बैठ जाते हैं। और आज भी हम याद रखें कि इस बात को याद करते हैं कि जिरी मेरे दिल पसंद जगह में बड़ी बल्कि मेरे में रासू का मैं खुदा क्या मुकरा जिसने मुझे नतीजा। आखिरी बात मैं बयान करना चाहता हूँ, ये ज़बूर में आगे चल के ज़बूर में इसका था 9वीं आयत में पढ़ूंगा, इसी सुबह से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन और मान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हसूर में कामिल शादमानी। ज़बूर मुकद्दस दाऊद ने लिखा। मुकद्दस दाऊद मर गया, कब्र में दफन किया गया, उसका जिस्म अमन और मान में नहीं रहा। अगर किसी का जिस्म जिंदा हो गया मुर्दों में से तो सिर्फ मेरा यीशु है और वही मुर्दों को जिंदा कर सकता है। मेरा जिस्म भी अमन और मान में रहेगा। मुकद्दस दाऊद का जिस्म काल सड़ गया होगा, लेकिन यीशु का जिस्म तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम उसके गवाह हैं और याद रखें कि वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। जब मेरा यीशु आएगा तो कलाम में लिखा है जमीन अपने मुर्दे दे देगी और समुद्र अपने मुर्दे दे देगा और फिर जो बदन हमें मिलेगा वो ग्लोरीफाइड बॉडी है, जलाली बदन है, हमें जलाली बदन मिलेगा। और मेरा यीशु फिर आने वाला है, जैसे वो आसमान पर गया वो आएगा
और जो उसके आते हुए जिंदा होंगे हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर मैं जिंदा हुआ तो उड़कर जाऊंगा आसमान पर, अगर मैं मर गया तो मैं कब्र से भी जिंदा किया जाऊंगा। खानदान के लिए मेरे पास तसल्ली के अल्फाज है। खुदा आपकी मदद करे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार। आमतौर पर फटा मेरा पड़ जाता है पादरियों के साथ जो गीत गाते हैं, मामा मर जाते हैं, नेर पै जाता है, कोई ये नेर नहीं पड़ता। मैं खानदान को बताना चाहता हूँ, अफसोस की बात है कि अगर खुदा आपको छोड़ दे, हमारे सारे लोगों के माँ बाप मर गए, सब ने मर जाना, लेकिन खुदा क्या कहता है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार। खुदा किसी को ना छोड़े, खुदा आपको ना छोड़े, खुदा आपकी हिफाजत करे, खुदा आपकी निगहबानी करे, आपके डर से बताया। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु भी 3 दफा रोया था, आंसू बहाए थे उसने, लाजर की कब्र पर रोया, यरूशलेम पर भी रोया था। हम भी रोते हैं, रोना कोई बुरी बात नहीं है, रोना चाहिए। हम होता है जिन्हें हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, जब वो हमारे पास से बोलते नहीं चले जाते हैं, हमें अफसोस होता है। क्योंकि याद रखें, जो बात मैं करने वाला हूँ आखिरी बात है ये, हमें उनके मरने का अफसोस नहीं होता, हमें उनके बिछड़ जाने का अफसोस होता है कि अब हमसे बिछड़ गए। लेकिन याद रखें, हम दोबारा आसमान पर जाकर उन्हें मिलेंगे। जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो अपने अजीजों को जाकर दोबारा आसमान पर मिलेंगे। खुदा के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें।